प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी सियासी मामलात के हवाले से, माशी मामलात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आज हमारा दूसरा सेगमेंट, स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं। उनको सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे और आपकी बीमारियों के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर हमारी गुफ्तगू होती है हमारे स्केजुअल प्रोग्राम में। चंद गुजारिशात प्रोग्राम के आगाज़ में ही कर देनी चाहिए, हमेशा कर देता हूँ। वो ये कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें, ये हमारा एक ऐसा सिलसिला है, जो लोग पहली दफ़ा शायद ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए अर्ज़ है कि इसमें सवाल जवाब का सिलसिला रहता है, यानी कि प्रोग्राम देखने वाले अपने सवालात इसमें बराह रास्त भेज सकते हैं, सवालात कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर कुछ देर बाद नंबर आपके आ जाएगा, नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल हो सकेंगे। अपनी बीमारी के हवाले से अगर आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो हमारे स्केजुअल गेस्ट यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। सवाल करने का तरीका, जिस फ़ोन के ज़रिए आप टेलीफोन कॉल मिलाएं यहाँ पर, उसी के ज़रिए आप अपनी आवाज़ सुने और हमारी भी आवाज़ उसी के ऊपर सुने। मुख्तसरन अपनी जो जुमला अमराज के हवाले से जैसे गुफ्तगू होती है वो आप बताइए और उसके बाद आप जवाब अपना टीवी के ऊपर सुनिए। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। हम ये चाहते हैं कि देखने वाले प्रोग्राम में हिस्सा बने और इस सवाल जवाब में अपना हिस्सा लें, मुख्तसर गुफ्तगू इसमें करते रहें। सबसे पहले प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, स्टूडियो तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्हें खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हकीम साहब हमें वक्त देते हैं और बहुत सारे सवालात आपके लिए हैं, उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। एक जो मौजूद मेहमान है उनका एक मुख्तसरन एक तारुफ जो हमने एक रिपोर्ट की शक्ल में मुरतब किया है, पहले वो दिखाते हैं, वो देखिए और उसके बाद फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी दिखाइए। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंज़र। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही हमायुद्दीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। ये जी प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब का एक मुख्तसर तारुफ था। आज वो यहाँ पर मौजूद हैं तो उनसे गुफ्तगू करेंगे आपके अमराज के हवाले से। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं और बहुत सारे सवालात आपके लिए हमें मौसूल हो रहे हैं। गुज़िश्ता जो हमारी नशिस्त रही थी बेऔलादी के हवाले से ख़ास तौर पर लोगों ने उसको बड़ा सराहा, मुल्क भर से कॉल्स भी आती रहीं, प्रोग्राम के बाद भी वो सिलसिला जारी रहा, कुछ लोगों के सवालात थे। तो इंशाल्लाह अभी एक आगे आने वाले हफ्ते में एक और ऐसा प्रोग्राम रख लेंगे जिसमें कुछ लोगों के मज़ीद सवालात हैं, उनके जवाबात दे देंगे। बहुत जी सारे फ़ोन्स आए और बहुत मरीज़ आए इसमें, जी जिन्होंने कहा कि हमें बेऔलादी के हवाले से आपने खासा अवेयरनेस दी और हमें बहुत सारे ऐसे मामलात पता लगे जो हमारी गलतियाँ ऐसे का ही इंकशाफ हुआ कि हम गैर महसूस तरीके से कहाँ कहाँ गलतियाँ कर ऐसे रहे थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब एक और जो सबसे ज़्यादा जो सवालात मौसूल हुए गुज़िश्ता हफ्ते,
वो थे बच्चों के जो अमराज हैं उसके हवाले से। हमने मुख्तलिफ औकात में बात की जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन पे, नौजवानों के मसाइल पे। अब बच्चों की तरफ आते हैं कि सबसे बड़ा और पेचीदा मसला बच्चों का है। इसमें बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर पूछा जाता है। एक तो सबसे पहले बच्चों में जो पेट में कीड़े जो हो जाते हैं, जिसको उसमें हम हरफ आम में कहते हैं, ये एक बड़ा मसला है बच्चों का। तो उसके लिए कई सवालात मौसूल हुए, काफ़ी शहरों से, लाहौर से, मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे थे। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक प्रोग्राम रख लिया जाए। इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ी सी आज गुफ्तगू हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा। बल्कि मैं स्टार्ट ऐसे करता हूँ कि बच्चे जी, कौम का मुस्तकबिल होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। जो जिस कौम में बच्चों की तरबियत, इस्लाह, जी, सेहत, तालीम, समझिए ना, और इन अमूर पर वो कौम नज़र आती हैं, कौमें जो नज़रियाती होती हैं, बिल्कुल ठीक। वो अपनी आने वाली नस्ल की नशोनुमा जो है वो बड़े पायदार तरीके से करते हैं। ऐसा ही, बिल्कुल ठीक। क्योंकि कौम, जब बच्चा मजबूत होगा, सेहतमंद होगा, जब जिस्मानी अवारिस से साफ होगा, तो वो बेहतरीन औलाद, बेहतरीन बेटा, बेहतरीन शौहर, बेहतरीन बाप साबित हो सकता है। बहुत अच्छी बात। और माशरे का हिस्सा होता है, माशरे पे बोझ नहीं होता। ऐसा ही, ऐसा ही। तो हमें सबसे बुनियादी तौर पर बच्चों की नशोनुमा के हवाले से देखना है कि आपने कहा कि पेट के कीड़े हैं, ये कीड़े क्यों पैदा होते हैं। जी, बुनियादी तौर पर बच्चों की ग़िज़ा की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। बिल्कुल ठीक। बच्चे बाज़-औक़ात मिट्टी खाते हैं, कोयले भी खाते हैं। अब तो कोयले खैर मिलते ही नहीं। सही। हम देखा करते थे कि बचपन में हमारे ज़माने में कोयले लोग बच्चे खाते थे, इस्तेमाल होते थे। जी हाँ। और इसके अलावा जो अब हमें बाहर बच्चों को खाने पीने की अशिया मिलती हैं, वो बड़ी ज़हर आलूद होती हैं, बिल्कुल ठीक है, पॉइजन होती हैं। बाज़ सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल ही उसी का है। जी हाँ, जी हाँ। तो बच्चों को पेट में कीड़े पड़ने का मकसद ये है कि पेट में ऐसे कुरम पैदा हो गए हैं, किरम कहते हैं, किरमुल अमा तिब की ज़ुबान में, यानी पेट के कीड़े। इसका बेहतर नुस्खा मैं नाज़रीन आपको बताऊंगा। आप कापी और पेन लेके बैठ जाइए, बिल्कुल, ताकि आपको बच्चों के लिए ये घरेलू जो है वो नुस्खे मैं आपको दे दूंगा, बताएगा, जो आपके लिए लाजवाब रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पेट के कीड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीठा खाने से हो जाते हैं, चीनी के इस्तेमाल से, बाज़ारी अशिया से, बच्चों के लिए जो टॉफ़ियाँ वगैरह लेते हैं, गोलियाँ लेते हैं, उनसे पेट के कीड़े बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। अमूमन बच्चे जिन्हें पेट के कीड़ों को चनूने कहते हैं, अमूमन बच्चे जो हैं रात को ऐसा होता है कि सोते में एकदम रोना धोना शुरू कर देते हैं। जी। और क्योंकि बहुत छोटा बच्चा होता पता नहीं सकता कि उसको क्या कैफियत है। माँ जो हो, समझदार माँ, फौरी तौर पर ये देखती है कि बच्चा का हाथ कहाँ जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। बच्चे का हाथ पीठ की तरफ जा रहा है और पीठ जो है वो उसकी सुर्खी माइल हो रही है, तो फौरी तौर पर जो है बच्चे को आपने सरसों का तेल कॉटन में लगाकर बच्चे की अजाबत वाली जगह पर लगाना है और अंदर तक लगाना है। ठीक है। उसके अलावा फौरी तौर पर एक हमारा अस्करी वाटर है, ये है नाजरीन, ये अस्करी वाटर है। ये बहुत से इमराज में काम आता है। अगर इसका चंद एक दो कतरे जैतून में या सरसों के तेल में लगाकर अजाबत वाली जगह पे लगा दिया जाए तो बच्चा फौरन एकदम खामोश हो जाएगा, उसको सुकून मिलेगा और वो सो जाएगा। ठीक है। अब मेरे यानी बहुत सारे ऐसे मामलात में, मेरा बेटा बहुत छोटा था तो वो एकदम रोना धोना शुरू कर दिया, बीवी मेरी परेशान हो गई, उन्होंने कहा जी इसको तो फ़ौरन अस्पताल ले जाए। मैंने कहा नहीं, 2 मिनट की बात है। इसको हमने देखा, उसको जाबत वाली जगह पे उसको लगाया और कह लेंगे ये तो क्या किया आपने। मैंने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम, ये अभी थोड़ी देर के बाद सो जाएगा। और यही हकीकत है। बच्चों को ख़ास तौर पर उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखा जाए, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए पैम्पर का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो बेदरिग इस्तेमाल होता है। 24 घंटे बच्चों को पैम्पर पहने होते हैं बच्चे, चाहे वो बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं। ऐसा ही है। यकीन माने कि मैं समझता हूँ कि मैंने जो तहकीक की है, ये मुसलसल पैम्पर बंधा रहने से उसके नाजुक अज़ा जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है, अज़ा की ग्रोथ नहीं हो पाती, और वो जो पेशाब या पखाना जो है वो मुसलसल 3, 4, 5, 7 घंटे तक वो उस पेपर में पड़ा रहता है और बच्चे के बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। जो कि कहते हैं कि जी बच्चा छोटा सा था, बच्चा इसको बवासीर हो गई है, दाने निकल आए हैं, सुर्खी आ गई है, इसकी कैफियत जो है वो रैशेस पड़ जाते हैं।
तो ये चीज़ें जो है वो फौरी तौर पर जो है आपको काम ये है कि आप उसको सैनिटाइज़र ना इस्तेमाल करें। मैं उस तरफ आ रहा हूँ, मैं पहले भी आ रहा कॉलर्स हूँ। का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ दिया, ज़रा हम खुद भी इस बारे में जानना चाह रहे हैं। पहले कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये भाईजान आपके जो यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं हकीम साहब, मैं इनसे एक सवाल करना है जी। ज़रूर जी। कीजिए। ये मेरी खाला आई हुई है पिछले थोड़े दिनों से हमारे यहाँ पे घर रहने के लिए, तो वो असल में गिर गई, स्लिप हो गई और उनका सर फट गया पीछे से, बैक अल्लाह से। खैर करे। तो उनके पीछे बैक पे फ्रिज लगा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। जब तक उनको क्लिनिक लेके गया उसने टेंशन लगा के पट्टी कर दी, मगर अब उनके बहुत ज्यादा कहती हैं दिल कमजोर बहुत हो गया है और बहुत ज्यादा मतलब अक्सर दर्द रहती है सर के अंदर, पीछे की तरफ उनके चोट लगी थी और ब्लड लॉस उनका काफी हुआ है। तो हकीम साहब से कह देते हैं कि कोई चीज बता दे, हम पेन किलर तो उनको दे देते हैं, थोड़ी देर दर्द आराम रुकती आ है जाता होगा। जी, सही फिर सही। उसके बाद दोबारा दर्द शुरू हो जाती है और कहती हैं दिल बहुत कमजोर हो गया है। अभी जवाब देते हैं। ठीक, आप अभी जवाब सुनिए टीवी के ऊपर। हमारा बहुत शुक्रिया, आप साहिवाल से कॉल कर रही थी। हाँ। जी हकीम साहब। अच्छा, इनका मसला ये है कि इनको चूंकि बड़ी नाजुक जगह पर हराम मगज़ है, बैक साइड पर, बिल्कुल। तो चोट लगना और उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाना, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ब्लॉकेज हो जाती है, क्लॉटिंग जो खून है प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आता, बिल्कुल ठीक उसकी वजह भी सर दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है वेन्स में चोट लगने से, जी ऐसी कैफियत होती है। लेकिन पेन किलर इसका इलाज नहीं है, जी क्योंकि पेन दर्द तो उसको मुसलसल हो रहा है, जी। लेकिन आपका जो वो जो है सुन हो जाती है सुन जगह, हो जाती है, सही है बिल्कुल। यानी वो दर्द की जो अलार्म है जो दिमाग में बजता है वो बजना बंद हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। जिसकी वजह से पेन जो है महसूस नहीं होती, लेकिन दर्द काम उसको हो रहा बॉडी में होता है। बिल्कुल सही है। पेन किलर के आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बाज़ औक़ात मरीज़ की नींदें उड़ा देता है, पेन किलर खाने के बाद नींद नहीं आती। ऐसे ही। अच्छा, उनके खातून के लिए ये है कि वो उनको हमारे जो अस्करी ग्रीन है वो इस्तेमाल करवाएं, उसकी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगी, ब्रेन की ब्लॉकेज खुल जाएगी। और इसी तरह हमारा अस्करी ऑयल है, ये इस्तेमाल करें, और अस्करी वाटर ये मंगवा लीजिए। 3 चीज़ें हैं। इससे ये रहेगा कि एक तो खून के शरियानें खुल जाएंगी, दर्द ख़त्म हो जाएगा और उनके जो क्लॉटिंग है वो निकल जाएगी। ठीक है, गुजरांवाला से कॉलर है, उनको शामिल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी ज़रा ऊंचा हेलो? बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है, टीवी की आवाज़ बंद करके आप बात करेंगी तो आपको हमारी बात समझ आएगी। हेलो भाई, मैं दूसरे वाला से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए। मेरा ना रात को सोते वक्त मुंह बड़ा खुशक होता है, सुबह अच्छा। के टाइम बिल्कुल नहीं होता। ठीक। उम्र क्या आपकी? तो आप इसका हाँ, तो आप इसका कोई इलाज बताइए कैसे ठीक होगा। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 45 साल। ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक मैं आपको अभी जवाब आपको देता जवाब हूँ देते इसका। हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, लेकिन जब भी मैं गुजारिश बार बार आपसे ये करता हूँ, किसी भी प्रोग्राम में कॉल करें टीवी की आवाज़ बंद कर दें। आप टीवी की आवाज़ ऊपर सुनने की कोशिश कर रहे थे, आप देखें ठीक तरह से आपसे बात भी नहीं हो पाई, और बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते थे लेकिन वो मौका नहीं मिल सका। बहरहाल फिर भी हम कोशिश करते हैं जवाब असल में देने की। आवाज़ की गूंज होती है जो जी। हमें भी समझ नहीं आता। आप इतना मुझे समझ आया कि आपका रात को मुंह खुश्क हो जाता मुंह है। खुश्क हो जाता है, बिल्कुल। अमूमन सर्दियों में ऐसी कैफियत होती है जी। क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है, पानी का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, और जिसकी वजह से या आप ये 2 चीज़ें देखें, एक तो रात को खाना खा के फ़ौरन नहीं सोइए, और ऐसी ग़िज़ाएँ बाज़ औक़ात मसाले और गोश्त वाली चीज़ें इस्तेमाल करता है तो भी प्यास लगती है। पानी का इस्तेमाल रखें, और खाना खाने के बाद जो है वो आप किन्नू मौसमी का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, ठीक। उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर हो जाता है। दोपहर खाने के बाद भी आप ऐसा करें कि आप दूध दही का इस्तेमाल रखें, ठीक। और एक और चेकअप कर लीजिए कि कहीं आपको शुगर तो नहीं, हाँ, इसका उसमें टेस्ट भी करवा ऐसी लें। कैफियत होती है। ठीक है, एक कॉलर है लाहौर से, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, फरमाइए। सर मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, अमीर मोहम्मद। जी जी जी, सर मेरा ख्याल है 15 साल हो गए, मेरे कमर में दर्द है और काफी मैंने इलाज किया लेकिन अभी तक सही नहीं हुआ। पेन किलर खाता हूँ तो दर्द सही हो जाती है, फिर हाँ, तो शुरू हो जाती उसके है, बाद शाम शुरू में दर्द होती है। ठीक ठीक। उम्र क्या बताई इन्होंने? जी जी भाई उम्र अपनी उम्र बताइए ज़रा, कितनी है? सर, मेरी उम्र है 42 साल। अच्छा अच्छा। ठीक है। 42। जी जी बिल्कुल, अभी आपको जवाब। अच्छा, जी। देखिए उनकी उम्र है 42 साल और ये कमर के दर्द में 15 साल मुब्तला से वो हैं। कह रहे हैं मुब्तला है, बहुत अभी
दो चीज़ें हैं, आप अपना वज़न देखिए, अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम कीजिए। जी। ग़िज़ा में आपकी कमी है, दूध, दही, फल, फ्रूट, सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट, चिलगोज़ा वगैरह, ये मुनासिब तरीके से इस्तेमाल कीजिए। हाँ, दूसरी, कमर का दर्द ऐसी सूरत में भी हो सकता है कि आपका बैठने का अंदाज, सोने का अंदाज गलत हो, आप Posture बहुत अपना ऊंचा सही तकिया करें, लेके बिल्कुल। सोते हो, कुछ जिस कुर्सी पे बैठते हो कि वो आरामदा कुर्सी ना हो, इन चीज़ों को गौर कीजिए, तब्दील कीजिए। एक नुस्खा आपको बता देता हूँ कमर दर्द का, वो आप इस्तेमाल कीजिए और हमारे साथ ये वक्ती तौर पे एक आराम ज़रूर मिलेगा। इसके लिए हमारे पास अस्करी ग्रीन है, इसमें यानी हड्डियों के मोहरों को और तमाम हड्डियों को कैल्शियम की जो मिकदार कमी हो जाती है, हड्डियों को मजबूत कर देती है, हड्डियों को पलस्तर कर देती है। जी। तो ये हड्डियों का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, आपकी कमर मजबूत हो जाएगी। इंशाअल्लाह। नुस्खा नोट कर लीजिए, मूसली सफ़ेद को बारीक करके, मूसली सफ़ेद इंडियन लीजिए, उसे बारीक कर लीजिए पाउडर करके, और रात को सोते वक्त 1 चम्मच गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कीजिए। या दूसरा, असगर नागूरी लीजिए, वो 2 ग्राम इस्तेमाल कीजिए दूध के साथ सुबह और शाम। बाकी मुझसे आप रब्ता करके मेरा अपना अस्करी ग्रीन में मंगवा लीजिए, और अस्करी वाटर जो कि आपके कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा अफाका है करेगा। अस्करी ग्रीन ये वाटर जो है ये बहुत सारे इमराज में लगाने, खाने और सूंघने के लिए तीनों काम में ये बेहतरीन इफेक्टिव है। बिल्कुल ठीक है। और ये समझिए कि पेट के इमराज के लिए लाजवाब है, पीने के लिए, दांतों का प्रॉब्लम, साइनस प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम हो उसके लिए नेमत खुदाबंदी है। बिल्कुल ठीक है। और दर्द को तो इस जल्दी से रफा करता है कि जहां आपने लगा दिया 2-4 मिनट के बाद आपका दर्द खत्म हो जाता अच्छी है। बात है। अच्छा, क्योंकि अमीर साहब जो है वो लाहौर से कॉल कर रहे थे, तो लाहौर में ये सहूलत मौजूद है कि हकीम अस्करी साहब जो है वहाँ पर अपना मतब भी उन्होंने बनाया हुआ है, बल्कि आबाई घर भी लाहौर में ही जी है। हाँ जी, हाँ और जी, मेरे दादा भी सालों लाहौर से में काम थे, कर रहा है, मेरे एक सदी से वालिद ज़्यादा हो भी चुका है वहाँ पे। तकरीब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल 1 सदी हो गई है लाहौर में हम। और फिर ये भी है कि मैं 4 तारीख को लाहौर जा रहा हूँ, 4 फरवरी को, नाज़रीन नोट कर लीजिए, 4 फरवरी को मैं लाहौर में अंदरून शहर पानी वाला तालाब, पानी वाला तालाब बड़ा मशहूर इलाका है, जहाँ से आप टकसाली से भी अंदर आ सकते हैं, रंग महल से भी आ सकते हैं, और बड़ी फेम जगह है। वहाँ पर हमारा मतब बहुत कदीम मतब है, मतब हकीम अस्करी पूछ लीजिए। और ये हबीब बैंक लंगा मंडी ब्रांच है जी। उसके जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ हमारा 70-80 साल से लंगर भी चलता रहा। अच्छा, और मैंने वहाँ से लाहौर से इलेक्शन भी लड़ा। अच्छा, सन वेरी गुड। 96 में वाह। सूबाई असम्बली का, फिर कौमी असम्बली का। तो इस तरीके से जो है वो इलाका लाहौर जो है बड़ा हमारा फेम है। मेरे वालिद हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी, हज़रत शेर शाह मज़ार है हज़रत शेर शाह वली, जो कि शाही किले के बिल्कुल बैक पर है, बिल्कुल मंटो पार्क के पास ही है, बड़ा मशहूर है। वहाँ पे मेरे वालिद भी दफन है, मेरे ताया हकीम अली अहमद नैयर वास्ती वो भी दफन है। सो इस तरह जो है वो मेरा लाहौर का जो है बेस है, पुराना ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक है। तो चले जी, ये सहूलत है लाहौर में जो ख़ास तौर पे लोग देख रहे हैं, अगर वो विज़िट करना चाहें 4 फरवरी को, जैसे बता रहे हैं कि जी हाँ, जी हाँ, मैं 4 दिन के लिए 4 से 8 फरवरी तक लाहौर में रहूँगा। गिरदो नवा के इलाकों के लोग, क्योंकि लाहौर जब जाता हूँ तो हुंजा, सवात, गिलगत, चतराल और कश्मीर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कहाँ से मरीज़ आते हैं। तो उन मरीज़ों को मैं कहता हूँ कि मुझे से अपॉइंटमेंट भी ले लीजिए ताकि इंतज़ार की जहमत भी ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये ऊपर जो स्क्रीन पे जो राब्ता नंबर चल रहा है, ये आपके सामने ऊपर है, ये नंबर्स हैं, इनके ऊपर अगर आप राब्ता करेंगे तो आपको तफसीलात बताती जाएंगी कि किस वक्त जो है वहाँ पर मौजूद होंगे, कौन सा औकात में आप जो है उनसे राब्ता कर सकते हैं या आप देख सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले लें। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप उनसे राब्ता कर लें। तो फिर लाहौर में रहने वाले ख़ास तौर पर जो हमारे भाई और बहनें जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जो कॉल करते हैं, वो जाके विज़िट करें तो उससे ज़्यादा बेहतर तौर पे जो वो तशख़ीस भी हो सकती है, और फिर आपको जो अद्वियात जिनके बारे में बताया जा रहा है तो वो आपको आसानी से मिल सकती है। अच्छा, अद्वियात के बारे में हम बार बार जो है वो एक बात करते हैं, अभी ज़रा उसका भी तस्करा कर देंगे। पहले गुजरांवाला से एक कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन फरमाइए। मेरा नाम फातिमा है, मेरा 114 किलो वजन है और 28 साल मेरी उम्र है। मैं बड़ी डाइटिंग, काफे वगैरह बड़े यूज करती हूँ, लेकिन मेरा वजन नहीं कम होता, पेट की चर्बी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। कितना वजन हो गया होगा अभी? आपने किया अभी
जी 114 किलो ही है। अच्छा 114 जी अच्छा, जनाब खैर कट गई। जी और देखिए वज़न ज़्यादा होना बहुत बड़ा एक मसला है, और ये हमारे मुल्क में भी दुनिया भर का मसला है, मसाइल। उम्मुल इमराज जिसको हम जी हाँ, कह जी लें हाँ, कि जी वो हाँ, हो बिल्कुल। चुका है बिल्कुल। तो इसमें यह कि एक तो उम्र बहुत ज़्यादा नज़र आती है, कम उम्र की बच्चियाँ जब मोटी हो जाती हैं तो वो अगर शादीशुदा नहीं है तो उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर मोटापे में कमर दर्द, टांगों का दर्द, हार्मोनल डिसऑर्डर यानी अय्याम की ख़राबी शुरू हो जाती है, और फिलिपिन ट्यूब्स ब्लॉकेज की वजह से बहुत सारे मसाइल जो है बेऔलादी के मसाइल भी पैदा होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें ब्लड प्रेशर हाई होना भी एक मसला हो जाता है, बिल्कुल ठीक। और गैस्ट्रिक वगैरह और कब्ज़ की सूरत में भी मोटापा ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल ठीक। ऐसी सूरत में आप जो है एक तो कब्ज़ कुशा चीज़ें इस्तेमाल करें, ज़्यादा फल और सब्जियां खाएं, गोश्त का इस्तेमाल कम करें, चीनी और चिकनाई का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। ठीक। वॉक करें, गर्म पानी पिएं, और नाश्ता जो है जौ का दलिया का करें, पराठे, वाला। पूरियाँ, निहारी, इन चीज़ों को बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। अस्करी स्मार्ट हमारा दवा है जो इसमें रखी हुई है, जो ये जिसके इस्तेमाल से आपका 3 से 4 किलो वज़न जो है वो कम से कम आपका एक हफ्ते में कम होगा। ज़बरदस्त। और ये समझिए कि अगर 1 महीना इस्तेमाल करेंगे तो 12 से 15 केजी वज़न कम करता है। बिल्कुल। इससे देखिए रैपिडली वज़न कम हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि जी इतना वज़न कम करना, मेडिकल साइंस कहती है कि वो नुकसानदेह है, क्योंकि होता है, कमज़ोरी हो जाती है। ऐसा ही मगर हमारी दवा में ये है कि ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है, कमज़ोरी जो है वो रफा हो जाती है, और बॉडी शेपिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल। यानी जो गोश्त लटका हुआ है वो अपनी जगह पर फिक्स होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल। जिसकी वजह से जो है वो 3-4 महीने के बाद वही मरीज मोटापे का जो 35-40 साल का नजर आता है 20-25 साल का नजर आना शुरू। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरे को हकीम साहब से बात करना थी। जी जी फरमाइए, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं क्रांति से बात कर रही हूँ, मेरा नाम हुमा है जी। ठीक है हुमा, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे? जी मेरे को ना अभी जहांगीराबाद से जी, मेरे को ना अभी फालिज का अटैक पड़ा था। अच्छा। तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई बहुत ज्यादा हो जाता है और शुगर गिर जाती है। इसके लिए कोई हकीम साहब जरा मेरे को बता दें। ठीक है। अच्छा, फालिज का अटैक का भी असरात है आप पर? जी फालिज का अटैक का भी असर, हल्का हल्का असरात हैं अभी मेरे को। ठीक उल्टे है। हाथ से उल्टे पाँव पे हुआ था। सही सही सही। ठीक है। दिल और दिमाग जैसे सीटी स्कैन हुआ था तो क्लियर आया था, एक अच्छा। उल्टे हाथ और उल्टे पाँव पे। ठीक सही। है। चलें अभी आपको ठीक, मैं जवाब भी देते हैं, बताता टीवी हूँ। के ऊपर जवाब सुनिए। जी। अच्छा, एक तो इनका फालिज का अटैक हुआ और कवर हो रहा है, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि ये उसके असरात से अभी बाहर नहीं आई। नहीं आई, बिल्कुल ठीक। देखिए आप कराची में हैं, कराची में मेरा मतब जो है वो गुलिस्तान जौहर वाले मतब में हमारे पास ऐसी मशीनें मौजूद हैं जो स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी और गर्दन के मोहरे, सर्वाइकल, इनकी एडजस्टमेंट भी करता है, और फालिज के ख़ास तौर पे मरीज़ों को बड़ी जल्दी खड़ा कर देता है। बिल्कुल ठीक है। इसकी एक थेरेपी होती है जो 8 से 10 दिन होती है, और वो थेरेपी, उस थेरेपी से आप की जो पट्टे, असाब, जो जॉइंट्स वगैरह, ब्लॉकेज, तमाम चीज़ें खुलना शुरू हो जाती हैं, और बड़ी जल्दी जो है वो आदमी खड़ा हो जाता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, और ऐसी अशिया ना इस्तेमाल करें जिससे बीपी हाई हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका नॉर्मल होना चाहिए, और ग़िज़ा आपकी बेहतर से बेहतर और ताकतवर होनी चाहिए। इसमें हमने बताया कि हमारे पास जो अस्करी जे है, अस्करी जे, ये हमारा ये ऐसा दवा है जो असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी और दीगर मराहिल में से गुज़रने वाले जो लोग हैं उनकी तमाम कमज़ोरियाँ रफ़ा कर देता है, और ये बूढ़ों को ये नेमत खुदाबंदी है। बिल्कुल ठीक है। यानी ख़वातीन और हज़रात के लिए जो समझते हैं कि हम बुढ़ापे की तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं, वो आपको वापस ले आता है, खून की नालियों को खोल देता है। देखिए याद रखिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल है तो आप बहुत सारे इमराज से बचे हुए हैं। ऐसा ही है। हम लोग रात को खाना खा के अक्सर लोग सो जाते हैं, जी। लेटे बैठे रहते हैं, क्योंकि थके हुए आते हैं और रात खाना खाया और सो गए। उससे ये क्या होता है, मोटापा होना शुरू हो जाता है।
ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं रहती और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से आपके फालिज का अटैक होता है और शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। मेरे पास शुगर की भी दवा है जो कि आप 90 डेज इस्तेमाल करें, और ये मेरा दावा है, हज़ारों मरीज़ों पर मैंने इस्तेमाल किया है कि शुगर 90 दिन में आपकी नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि ये बॉडी, ये आपके पेनक्रियास जिसे लुबलुबा कहते हैं उसके फंक्शन को एक्टिवेट कर देते हैं। बहुत जदीद, जहाँ मेडिकल साइंस यानी जहाँ एलोपैथिक का एंड होता है वहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। अगर डॉक्टर ये कहता है कि सारी ज़िंदगी दवा खाएं तो समझ लीजिए कि आप बहुत सारी बीमारियाँ मज़ीद जन्म उनके आफ्टर इफेक्ट से लेते रहेंगे। बेहतर है नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ आए, तिब्बे नबी के आप इलाज करवाइए और आप मुस्तकिल तरीके से सेहतयाब हो जाइए। बिल्कुल ठीक है। अब दो चीज़ें जिनकी गुजारिशात हम हमेशा कर देते हैं, वो अद्वियात के हवाले से कि जो बाज़ार में मिलते जुलते नामों की प्रोडक्ट्स हैं, लोग आपको पता है कि आसानी से जो वो देखते हैं टीवी के ऊपर दिखाई जा रही हैं, तो ऐसी मिलती जुलती कोई दवा ख़रीद लेते हैं, तो उसका तोड़ क्या है, ज़रा ये बताइए। देखिए, एक तो ये कि ये अद्वियात हम मार्केटिंग नहीं करते। बहुत सारे लोग ये दवाएं हमारी जो हैं जो है ये मार्केट से और दुकानों से ढूंढना शुरू हो जाते हैं, फिर हमें फ़ोन करते हैं कि जी आपकी दवा हम मार्केट से ले ली है और इस नाम से मिलती जुलती। हमने बताया कि हम दवा मार्केटिंग नहीं करते, अगर इससे नाम से मिलते जुलते कोई ब्रांड हैं तो वो जाली है। ठीक है, तो हम बराह रास्त जो है कुरियर के ज़रिए पाकिस्तान भर में लोगों को भेजते हैं अद्वियात, कोई पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमारी दुनिया भर की ममालिक। ठीक है, चलें इसके ऊपर अभी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। कॉलर एक और है, उनको शामिल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम। अंकल जी, वो ना मेरे मामू की ना जरा कमर में दर्द है और पाँव को बहुत ज्यादा दर्द है। अच्छा ठीक है, कितनी उम्र होगी माशाल्लाह? उनकी 45 साल। अच्छा अच्छा ठीक है। शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह कोई ऐसा मसला है? ब्लड प्रेशर है, शुगर नहीं है। अच्छा अच्छा चलें। अभी कहाँ से बोल रहे हैं? लाहौर से कॉल कर रहे हैं। लाहौर से है जी, लाहौर से कॉल कर। हाँ बेटा, मैं 4 फरवरी को लाहौर आ रहा हूँ, अपने मामू को मेरे पास ले आना, चेकअप करवा लेना। एड्रेस जो है वो मुझसे, ये तो स्क्रीन पे भी चल रहा है लाहौर का एड्रेस, और फिर आप मुझसे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लें। आप बता देना क्या कहाँ पर है तो। ठीक है, हाँ हाँ बेटा, ये अंदरूनी शहर पानी वाला तालाब। ठीक है, पानी वाला तालाब। ठीक हाँ है, अंदरूनी शहर, वहाँ पे हकीम अस्करी मतब है। ठीक है ठीक है चलें। एड्रेस अभी आपको बता देते हैं रेहान, और ऊपर स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ना, दिखाइए ज़रा। ये अभी आपके सामने ऊपर वाले जो स्क्रीन के ऊपर नंबर हैं जो बार बार आपके सामने आ रहे हैं, इन पे आप रब्ता कर लें। ये आ गए नंबर आपके सामने, इसके ऊपर वाले नंबर पे रब्ता करें तो आपको बता देंगे इंशाल्लाह 4 फरवरी को जब हकीम साहब लाहौर में होंगे तो आप जाकर उनसे रब्ता करें, और फिर आपको जो है वो तशख़ीस के बाद बेहतर तौर पे जो इलाज तजवीज़ किया जा सकेगा। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। बड़ा एक और अहम मामला है जिसके ऊपर आज हम खास तौर पर गुफ्तगू करेंगे, वो ब्रेक के बाद आपको आके बताएंगे। देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। हकीम अस्करी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और आपकी बीमारियों के हवाले से, मुख्तलिफ अमराज के हवाले से लोग सवाल कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि उनके ऊपर फ़र्दन फ़र्दन जो उनके जवाब दिए जाएँ। तो जनाब, एक और बड़ा अहम मामला, मौजू आजकल ज़ेर गर्दिश है। कोरोना वायरस की वजह से जो सैनिटाइज़र का, हैंड सैनिटाइज़र का जो इस्तेमाल है, इसमें गैर मामूली इजाफा हुआ है। अब यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। हम नुकसानात को तो नज़रअंदाज कर बैठे हैं शायद, या उसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन ये कि जो जिस तरह की प्रमोशन हो रही है, इश्तिहारात चलाए जा रहे हैं, उसकी वजह से इतना अच्छा। लाइव कॉलर हैं, पहले उनको शामिल कर लेते हैं, फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो जी, वालेकुम सलाम जी फरमाइए। जी। हकीम साहब से बात की थी। कहाँ से बात कर रही हैं आप, बताइए। जी, कराची से। कराची से बात कर रही हैं। अब अपना मसला बयान कीजिए। जी, मेरे सीने में ना जलन और तेजाबियत होती है, और चाहे ना क्या कहते हैं, जैसे चेस्ट में से लगता है जलन हो रही है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप ग़िज़ा से मुझे कुछ इलाज बताएं ठीक है। कि, और है ना वो वॉशरूम में भी जलन होती है मुझे, तो अच्छा, उसका ग़िज़ा से कोई इलाज बताएं। ठीक है, इलाज बिल ग़िज़ा आपको बता दी जाए, ये ज़रूरी है। ठीक है, अभी जी आपको जवाब देते हैं हकीम साहब। जी। जी तेजाबियत भी है मेरे में ना, तेजाबियत भी है, जी, मुझे मेडिसिन तेज़ाबियत बहुत इस्तेमाल भी करनी है। अभी बताते हैं। आप अब टीवी बेटा के ऊपर ये ज़रा जवाब देखिए, मैं सुनिए। आपके मर्ज को अभी आपका मसला उस पर इलाज बता देता हूँ। देखिए, अमूमन लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि वो उनके सीने में जलन, गैस्ट्रिक और बदहज़मी की शिकायत जी होती है, कब्ज़ भी हो जाती है। ये हमारी ग़िज़ाई जो बेतदालियाँ हैं, मिर्च मसाले, अचार, चटनी, गोश्त का बेतरक बेतरीक़ इस्तेमाल जो इस्तेमाल है, होता है। और पराठे, निहारी वगैरह, क्योंकि जो लोग शौकीन हैं खाने पीने के, तो वो बेहतियात बीमार अक्सर रहते हैं। ऐसे ही। क्योंकि अगर ग़िज़ा के हवाले से अगर अपने बैलेंस रखें ग़िज़ा को, तो आप कभी बीमार भी ना होंगे। और कभी कभी की बदपरहेज़ी जो है वो तो आपको नुकसान इतना नहीं देती, लेकिन मुसलसल बदपरहेज़ियाँ यही होता है। आप अपने खाने में दूध का इस्तेमाल, दही, मूली आजकल मौसम में आई हुई है, मूली, कच्ची मूली खाइए, सब्जियां, पत्तों वाली सब्जियां, गाजरें, फलों का इस्तेमाल रखिए। और अंजीर, 3 से 5 दाने अंजीर रात को भिगोएं, सुबह निहार उसका पानी में भिगो दें 1 प्याले में, और सुबह निहार उस अंजीर को और पानी को पीजिए। जौ का दलिया खाइए। और सौंफ, पुदीना, इलायची, इसका यानी पुदीना 25 पत्ते, सौंफ 1 चम्मच, और इलायचियाँ 2-3 इलायचियाँ लेकर इसका उसको 3-4 कप डाल के बॉयल कीजिए। और 1 कप में जब ये डाल लें तो 1/4 चम्मच आप मीठा सोडा बाइकार्ब ये डाल के पीजिए। आपकी जलन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, तबीयत डकारें आएंगी और तबीयत बेहतर हो जाएगी। बेटा ये आपका इलाज है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारा ये अस्करी गोल्ड है, ये मंगवा सकती हैं। ये आपको हमेशा के लिए इस तमाम मसाइल से निकाल देगा। अस्करी ब्राउन है, जो आपकी जो जलन का मकसद ये है कि आप पाइल्स की तरफ यानी बवासीर की तरफ आ रही हैं। आप इसको रोक लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। जो मैंने बताया है उस पर अमल करो, और फिर मज़ीद मशवरे के लिए मुझसे फ़ोन पर रब्ता कर लें। ठीक है जी। आप सैनिटाइज़र के हवाले से जो जी हाँ, चाह रहे थे कि थोड़ी बात हो बिल्कुल जाए, बिल्कुल फरमाइए। नाज़रीन, ये बड़ा गौर तलब है और हमारे लिए बड़ा तमाम मसाइल का हल भी है कि फ़िल वक्त सैनिटाइज़र के हवाले से मैं बता रहा हूँ। अमेरिका में तकरीबन 90 किस्म के सैनिटाइज़र्स पे बैन लगा दिया गया है। ऐसा ही। और अमेरिका में ये अब ये कहा गया है कि जिस सैनिटाइज़र के इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह हो रहा है। सैनिटाइज़र में बहुत सारी चीज़ें, मिथाइल जो है वो डलता है, और वो इस जो है वो बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है, लेकिन वायरस को ख़त्म नहीं वायरस को करता। नहीं खत्म करता। और असल में कोरोना जो है वो वायरस है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसके इस्तेमाल से मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई। जिन लोगों ने इनको चेहरे पे लगाया तो उनकी आईसाइट कम होना शुरू हो गई, उनको थायराइड प्रॉब्लम शुरू हो गई, और उनको यहाँ तक कि वो ब्लाइंड हो गए। सही है। अब जब इस पे तहकीकात हुई कि ये क्यों हो रहा है, तो पता लगा कि सैनिटाइज़र का बेदरीग इस्तेमाल, बिल्कुल ऐसा ही। इस पर इस कदर पब्लिसिटी हो चुकी है कि लोग अब इस सैनिटाइज़र से नहाते हैं, इस सैनिटाइज़र से बच्चों को नहलाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को स्किन डिजीज़ पैदा हो गई, साइनस पैदा हो गई। और लोग अक्सर जो कोरोना के नाम पे मर रहे हैं वो वायरस से नहीं मर रहे, वो बैक्टीरिया से मर रहे हैं। बैक्टीरिया जो बहुत मुख्तलिफ समझिए ना, जात हैं। उनका वो ब्लाइंड हो रहे हैं, उनको उल्टियाँ, दस्त और डायरिया जैसी कैफियत होती है, उनका पेट खराब हो जाते हैं, और लोग ये समझते हैं कि ये कोरोना में गया है, हालांकि वो छोटे कोरोना बच्चों का भी नहीं। हाथ साफ किए जा रहे जी हाँ हैं। जी हाँ। जी। अब ये हाथ बार बार हाथ और चेहरा, देखिए चेहरा आपकी आंखें हैं, बहुत नाजुक जगह है, बिल्कुल सही है। आपके थायराइड यहाँ मौजूद है, थायराइड प्रॉब्लम, थायराइड आपका डिस्टर्ब हो गया तो पूरी बॉडी का बैलेंस आपका खराब हो गया। ठीक है। अच्छा, हम एक कॉलर को और शामिल कर लेते हैं। ये जी मौजूद हाँ, बड़ा अहम है, मैं चाहूँगा इस पर आप थोड़ी सी और गुफ्तगू कीजिए, लेकिन ये कॉलर्स जो हैं आप उनको शामिल करना ज़रूरी है। कम वक्त है, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गार्डन से बात कर रहा हूँ भैया। जी जी, आपकी आवाज़ हमें बहुत थोड़ी आ रही है, ज़रा ऊंची बात करें।
मैं गार्डन से बात कर रहा हूँ अच्छा, फरमाइए। जी। मेरा पेशाब का मसला है, पेशाब तो घड़ी घड़ी आता है। अच्छा, उम्र क्या है? उम्र है तकरीबन 60। 50 है। सर्दियों में ज़्यादा पेशाब आता है? जी, सर्दियों में भी आता है तो गर्मियों में भी आता है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बेटा, इसके मामले में जो एहतियाती तदाबीर हैं वो आप इख्तियार कीजिए। ठीक है जी। अच्छा, ये पेशाब का आना जो है ये अक्सर लोगों को सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और गर्मियों में भी पेशाब की कैफियत रहती है, कम हो जाती है, क्योंकि पसीने से खारिज होता है पेशाब, यूरिक एसिड। तो इनके लिए कि ये एक तो हम मेरे कराची जो क्लिनिक है वहाँ आ जाए, इससे दवा लीजिए। ये गालिबन रायवंड से कॉल कर रहे थे, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। अच्छा, जी। रायवंड ने गार्डन कह रहे थे अच्छा, शायद। गार्डन कह रहे थे। मुझे आवाज़ क्योंकि ठीक तौर पे नहीं आई है, लेकिन चलें, अगर रायवंड में भी है तो लाहौर में रब्ता कर सकते हैं अगर आकर, रायवंड लेकिन में अगर तो लाहौर आ गार्डन जाए, में तो यहाँ कराची तो में आ यहाँ आ जाए। जाए। इसके लिए मैं आपको दवा भी दूंगा, और ये भी बताता हूँ कि आप एक और जौ बात के बता। दलिया का इस्तेमाल रखें, उससे आपका यूरिन प्रॉब्लम बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, तो कोशिश कर रही हैं इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद और दीगर चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी आपको बताएंगे। एक कॉलर और है, उन्हें शामिल कर लेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, टीवी की आवाज़ खुली हुई है, कॉल ड्रॉप कर देते हैं। चलें जी, वो वक्त हमारे पास क्योंकि कम है, अब ये बात जी अगर जी बार बार हर कॉलर को समझाएंगे तो फिर बात नहीं हो सकेगी। कोशिश ये करें कि टीवी की आवाज़ बंद करें, जी। फ़ोन के ऊपर बात करें। अच्छा, जी, बात ये हो रही थी सैनिटाइज़र के हवाले क्योंकि से आप वक्त बता की रहे कमी, थे। जी जी, मुकाबला सख्त, मुकाबला बहुत सख्त है। बहुत सारी चीज़ें हमें बताना होती हैं इस मुख्तसर वक्त में। अच्छा, ये सैनिटाइज़र चूँकि अमेरिका में बैन कर दिया गया है जी कि अब सैनिटाइज़र क्योंकि नुकसानदेह हो रहा है, तो नाज़रीन आप भी इस चीज़ को समझ लीजिए, उसका मुतबादिल है मौजूद। देखिए, सैनिटाइज़र जो है आपके बॉडी में, हमारे स्किन में ऐसे बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरियाज कहलाते हैं, जो आपकी सेहत को कायम रखते हैं, जो आने वाले बुरे बैक्टीरिया जो आपको बीमार करने वाले हैं उनसे आपको महफूज करते हैं, वो आपकी स्किन से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं सैनिटाइज़र के इस्तेमाल से। ये जदीद तहकीक है, मैं इसके बारे में पहले भी कई दफ़ा बात कह कर चुका चुके हैं हूँ आप, मुझे याद है, कि बड़ी ये तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं। जी, मक्खी को तोप से मारने वाली बात है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। समझे अच्छा, ना? एक गिलगित से कॉलर हैं, उनको अच्छी शामिल बात कर है, लेते हैं चलिए। क्योंकि वक्त तो हमारा खत्म हो गया है, लेकिन कॉलर क्योंकि कॉल कर रहे हैं तो उनको वक्त दे देते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जनाब फरमाइए। सर, ये OIDD का कोई एक कैल्शियम नहीं बनता है। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप कौ- जरा कौ- आराम से बताइए, ठहर ठहर के, कि क्या मसला आपने बयान किया? सर, एक बच्चा है इधर, इसका OI जो है उसका कैल्शियम का मसला है। कैल्शियम का मसला है, आप ये कह रहे हैं? ये अच्छा, हाँ हाँ, चलें चलें, अभी आपको कैल्शियम जवाब के देते बारे में भी आपको बताता हूँ। हैं। बहुत शुक्रिया भाई, जी। आपने गिलगित से कॉल की। क्या नाम था? नजीब नाम था, ठीक है जी। अच्छा नजीब साहब, एक तो ये कि बच्चे को मैं अभी यही बता रहा था कि उनको कैल्शियम की कमी जो है वो दूध से पूरी करें। दूसरी बात ये कि दूध, दही, जौ का दलिया, और आपको एक और मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छी सोर्स है कैल्शियम का, कि चूने का पानी। वाह, चूना आप अनभुजा चूना लीजिए, उसको पानी में डालें, और उस जब वो खौलना शुरू हो जाए और ठंडा हो जाए, उसे रात भर रखें और सारा चूना नीचे बैठ जाएगा। ऊपर का पानी आप निथार कर अब बोतल में भर लीजिए। और बच्चा अगर उम्र हमने नहीं पूछी, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर उसको पिलाइए। ठीक है। इसी ही अगर उम्र उसकी 14-15 साल है तो उसे 2 से 3 चम्मच डालें, वो पिलाएं दिन में 2 मरतबा। ठीक है। तो ये कैल्शियम की कमी दूर होगी। अगर मैं लाहौर भी आ रहा हूँ और कराची में भी हूँ, और इसके सिलसिले में अगर हमसे आप बराह रास्त कोई दवा मंगवाते हैं तो मैं हमारे लिए अस्करी ग्रीन कैल्शियम जो है मौजूद है, जो कैल्शियम जिसमें 12 किस्म के कैल्शियम्स मौजूद हैं और पूरी हड्डियों को बेहतर करता है, बच्चे की ग्रोथ भी करता है। जो बच्चे छोटे कद के रह जाते हैं, ये बड़ा वो मसला है। मैं नाज़रीन बता दूं कि वो बच्चे जो छोटे कद के हैं वो भी अमूमन ग़िज़ाई कमी के शिकार होते हैं। अच्छा, उनकी हड्डियों की ग्रोथ कम हो जाती है, और ये दवाई जो है ये 1 महीने में 4 से 6 इंच वजन हाइट गेन कर देती है। ठीक है जी, चलें, अब आखिरी कॉलर हैं। अब कॉलर क्योंकि बहुत सारे हैं, तो वक्त देना कुछ जरूरी है। हमें कॉलर्स बड़े को अहम जो अमूर पे बात भी अहम करना अमूर है। पे गुफ्तगू करनी थी, वक्त हमारे पास कम रह गया। चलें, लास्ट कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब फरमाइए, जल्दी से अपना मसला बयान कीजिए। सर मसला ये है कि मेरी वालदा का ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उनके सीने में जलन रहती है। ठीक है, उम्र बता दीजिए जल्दी से, और ये भी बता दें कि शुगर ब्लड प्रेशर का मसला है। नहीं सर, शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन उनके सीने में प्रॉब्लम रहती है, सांस फूलता है। ठीक ठीक है, अभी आपको जवाब दे देते हैं। बहुत शुक्रिया। टीवी की आवाज़ खुली अभी थी, इस वजह कराची थोड़ी से हैं ताख़ीर ये। हो रही थी। जी फरमाइए। कराची से हैं, तो मैं अपनी वालदा को लेकर मेरे मतब में आइए। इनके हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट के लिए हमारे पास अस्करी हार्ट मौजूद है, जो रात को एक कैप्सूल खाते हैं। तो ये हार्ट की, जो एक खातून ने पहले भी कहा था दिल की कमज़ोरी है, उन्हें भी मैं कहता हूँ कि हमारे से अस्करी हार्ट भी मंगवाएं, जो कि दिल की पंपिंग को बेहतर कर देता है। जो लोग कहते हैं कि जी हमारा 30, 40, 60% हार्ट जो है वो चल रहा है, उसके लिए भी लाजवाब चीज़ है। खून की नालियाँ खोल कर दिल को मजबूत कर देता है। अच्छा, अब कश्मीर से हमारे पास कॉलर आ गए हैं। अच्छा जनाब, क्योंकि वक्त तो हमारा खत्म हो गया है, लेकिन हमारे कॉलर ज़रूरी हैं, हम उनको शामिल करते हैं। कश्मीर से कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब फरमाइए, क्या मसला दरपेश है? जनाब मेरा ये मसला है कि मेरा एसएमडी का भी मसला है। मैंने ऑपरेशन भी करवाया था नाक का, तो फिर भी बार बार एसएमडी बढ़ रहे हैं और मुझे छींकें आती हैं बार बार। ठीक ठीक। जब मैं रात को सोता हूँ तो सवेरे उठा नहीं जाता, सांस फूल जाता है इस तरह। उम्र कितनी है आपकी, ज़रा जल्दी से बताइए। और टीवी के ऊपर आप आवाज़ सुन लीजिए। तकरीबन 25 साल है। अच्छा, 25 साल है। साजिद, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कॉल की। तफसील से गुफ्तगू करें, मसला बताएं। मसला आपका समझ में आ गया है, अभी हकीम साहब से जवाब लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आप कॉल करें, टीवी की आवाज़ बंद करके फ़ोन के ऊपर, टेलीफोन से आप बात करेंगे तो जल्दी आपसे बात हो सकेगी। अभी देर बहुत हो रही है क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मसला अच्छा, मसला ये है कि बेटा आप मुझे फ़ोन पे रिंग कीजिएगा, मैं आपके कुछ मामला जो हैं और मज़ीद आपसे पूछना चाहता हूँ। और फिर अगर मैं लाहौर जा रहा हूँ, कश्मीर से बहुत सारे मेरे मरीज़ आ रहे हैं। आप अगर लाहौर आ सकते हैं तो लाहौर आकर अपना चेकअप करवा लीजिएगा, और वरना मुझसे फ़ोन पे मैं आपकी पूरी तफसीलात लेकर आपको मेडिसिन दूंगा। अच्छा, अब बात हो रही सैनिटाइज़र का मुतबादिल, सैनिटाइज़र के हवाले से बात हो रही थी। बेहतरीन तरीका कार क्या है सैनिटाइज? ये देखिए नाज़रीन, ये है ओजोनाइट मशीन, ओजोन वाटर मशीन है। ये पानी को ओजोनाइट कर रही है। पानी में जो इस वक्त गैस निकल रही है, ये ऑक्सीजन 3% है, जो पानी की में से बैक्टीरियाज और वायरस वगैरह ख़त्म करती है। ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस है, जिससे आप पानी पिएँ तो जहाँ तक अंदर तक जाएगा, फेफड़ों जहाँ तक जाएगा, ये वो सैनिटाइज करेगा, यानी अंदर से सफाई करेगा, और किसी किस्म का इसका नुकसान नहीं है। इसी पानी से नहाएं, इसी पानी को आप इससे सब्जियां धोएं, फल धोएं। मैंने देखा है कि हमारे पास बहुत सारे मरीज ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि जनाब हम तो फलों को सैनिटाइज कर रहे हैं, फलों को सैनिटाइजर में पानी में डालकर सैनिटाइजर से धोते हैं। अब वो अल्कोहल हो या मिथाइल हो, वो फौरी तौर पर जो है फलों के में जज्ब हो जाती है और वो नुकसानदेह होती है, और वो बड़ा उससे पर। तो ऐसी बेवकूफ़ी हम आखते ना करें कि बच्चों को सैनिटाइजर से नहला रहे हैं या उनके खिलौनों को सैनिटाइज कर रहे हैं। प्लास्टिक के खिलौनों पर जब अल्कोहल लगेगा, मेंथाइल लगेगा या बेंजीन लगेगी, वो बच्चे तो वो आप ये समझे कि वो तो उसके अंदर लगे और बच्चा वो मुंह में भी लेता है। बच्चे के हाथों पे आप सैनिटाइजर कर रहे हैं, बच्चा थोड़ी देर के बाद मुंह में उंगली लेता है। वो बड़ा हार्मफुल है, बहुत नुकसानदेह है। ये हम खुद, अब बहुत सारे लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि कोरोना से नहीं बीमार हुए, बल्कि इस सैनिटाइजर का, अल्कोहलिक सैनिटाइजर जिस पे 90% लिखा होता है अल्कोहल, वो नुकसानदेह है। आप नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ आइए। ये बेहतरीन हमारा जो अस्करी फेमिनाइन है, मस्कुलाइन है, ये हर्बल से तैयार हुई हुई है। इससे आप हाथ मुंह धोएं, नहाएं। ये जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ से बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरियाज को ख़त्म करेगा। जब हम गुड बैक्टीरियाज को ख़त्म करेंगे तो समझ लीजिए कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो गया, और वो आपके बैड बैक्टीरियाज को जो है बॉडी से नहीं निकाल पाएगा। वायरस को ख़त्म करने की बेहतरीन चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। आप ये मशीन मंगवाइए, ये मशीन हम बाहर से मंगवाते हैं, और यहाँ पर बाकायदा तौर पर ये इसीलिए हम अपनी कौम को देना चाहते हैं कि ताकि मज़ीद परेशानियों, नुकसानात और जिस्मानी सेहत के वारिसात से महफूज रहे। ठीक है हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। कॉलर्स बहुत सारे आ रहे थे, अब
वक्त क्योंकि हमारे पास कम होता है, लेकिन कोशिश ये करेंगे जो अगली नशिस्त हमारी होगी जुमेरात के दिन, उस दिन हम इंशाल्लाह आपकी कॉल्स का सिलसिला शायद मैं शायद जुमेरात को अगर लाहौर चला गया हाँ तो फिर मसला नशिस्त होगा, मुश्किल है, मुश्किल हो लेकिन जाएगी। कोशिश है लेकिन कि इंशाल्लाह जुमेरात को इंशाल्लाह ऐसा सिलसिला, लेकिन इंशाल्लाह आगे हमारा सिलसिला जो वो जारी रहेगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म होता है, आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।